तो इस वीडियो में हम लोग 8 फरवरी 2021 की इंटर परीक्षा में पूछे गए बिजनेस स्टडीज का आंसर की करेंगे। तो आप लोग मिलान कर लीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। और ये हम लोगों का सेट कोड सी है, आपका कोई भी सेट हो सकता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, कोई भी सेट हो सकता है, लेकिन आपका जो सेट है उसका सारा क्वेश्चन इस सेट सी में मिल जाएगा। तो आप मिलान कर लीजिए और लास्ट में आप कमेंट में बता देना कि आपने कितना सही बनाया है। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों का हर एक मिनट जो है कीमती है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने 50 में 50 बना दिए हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर 50 में 50 बना दिए हैं। आपका क्वेश्चन 70% प्लस मैच किया है। और सेट सी का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सही आंसर ऑप्शन डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंध है। तो वित्तीय प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। आप लोग मिलान करते जाना फटाफट। आगे देखिए हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 से 40 में। सही आंसर ऑप्शन सी। चौथा नंबर क्वेश्चन, सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं हैं। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन डी। आप लोग वीडियो को पॉज करके यानी रोक के भी मिलान कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ चलते हैं फटाफट हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्पकालीन कोष में। सही आंसर ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन, पूंजी बाजार व्यवहार करता है। तो पूंजी बाजार व्यवहार करता है दीर्घकालीन कोष में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, तरलता का निर्माण करता है। तो तरलता का निर्माण करता है गौण बाजार, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 9 नंबर क्वेश्चन, नवीन निर्गमित अंशों का व्यवहार करता है डैश में। किसमें करता है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक बाजार। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। नवीन निर्गमित अंशों में कौन व्यवहार करता है? तो प्राथमिक बाजार। सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी। तो वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। तो सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, समन्वय है। तो समन्वय क्या होता है? आवश्यक होता है, यानी 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे 12 नंबर क्वेश्चन, समन्वय स्थापित किया जाता है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहयोग। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध एक कला और विज्ञान दोनों है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? तो नीति निर्धारण। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति निर्धारण, यानी पॉलिसी मेकिंग। 16 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य को घंटों में क्या होती है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमी होती है। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के यानी मजदूरों के कार्य के घंटों में कमी होती है। तो सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, हेनरी फ्योल के प्रबंध के 14 सिद्धांत हैं, जो कि आप लोगों को मालूम ही होगा। सी नंबर। 18, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था फ्रांस में, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कल जो मैंने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली वीडियो डाला था, सारा क्वेश्चन उसी से है, बस 4 या 5 क्वेश्चन जो कि बुक से भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण। सही आंसर ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? तो प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, यानी 20 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीयकरण से तात्पर्य होता है। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित करना, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, प्रशिक्षण की विधियां हैं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन, नियुक्तिकरण है। नियुक्तिकरण क्या है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। नियुक्तिकरण का अर्थ होता है, यानी स्टाफिंग क्या है? तो व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, अपॉइंट करना। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों को 24 नंबर क्वेश्चन, प्रभावी संदेशवाहन के लिए आवश्यक है। तो 24 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। सही आंसर ऑप्शन डी।
25 नंबर क्वेश्चन, यदि आप संदेशवाहन का प्रमाण रखना चाहते हैं तो आपको संदेशवाहन का उपयोग करना चाहिए। तो 25 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औपचारिक। किसका हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, औपचारिक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है? तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हस्तांतरण। ये हो जाएगा, ठीक है, इसने गलत मारा है टिक। तो निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है? तो हस्तांतरण यानी डेलीगेशन। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है जिसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वो क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ये जो 27 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपके बुक से आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगी और इसका आंसर मुझे डाउट है, सो मैं आप लोगों को गलत आंसर नहीं देना चाहता। तो 27 का जो सही आंसर होगा ना, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। यदि आपका आंसर सही होगा तो आपके कमेंट को पिन कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, जिससे आपका कमेंट हमेशा ऊपर दिखेगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्मचारी भागीदारी। सही आंसर ऑप्शन डी। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रेषण। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन, विपणन पर व्यय किया गया धन होता है विनियोजन यानी इन्वेस्टमेंट। में कितना बार ये क्वेश्चन बताया हूँ? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, इन्वेस्टमेंट यानी विनियोजन। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, विपणन व्यय भार है उपभोक्ताओं पर। किस पर है? तो उपभोक्ताओं पर। याद रखना ये गलत थे, तो उपभोक्ताओं पर होगा, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, व्यवसाय के लिए विपणन है। तो व्यवसाय के लिए विपणन क्या होगा? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, अनिवार्य होगा, यानी कंपलसरी। बिना बाजार का व्यवसाय चलेगा ही नहीं। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन, विपणन का लाभ है। तो विपणन का लाभ किनको होता है? इन सभी को होता है, यानी 34 का सही आंसर जो होगा ना, वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, विपणन अवधारणा है। तो विपणन अवधारणा ये सभी हो जाएगा, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। 35 का सही आंसर ऑप्शन डी। 36 का देखिए, उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करता है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साझेदारी फर्म होगा, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक उपगमता के अनुसार उद्यमिता है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। ठीक है, तो 38 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी आवश्यक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 39 उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सफल रहा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यहाँ पे 41 प्रशासन है। तो प्रशासन जो होता है वो क्या होता है, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, तो आप लोग बता देना, ठीक है। मुझे लग रहा है कि सी होगा, लेकिन देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी तक मेरे सामने आया नहीं है, जो कि बुक में भी नहीं है। हो सकता है कि आपके मॉडल पेपर में दिया हो, लेकिन बुक में नहीं है। तो इस 41 का भी आंसर आप लोग कर देना। मैंने कहा था ना कि 5 से 6 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आपको बुक से डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है, तो इसका भी आप लोग बता देना। चलिए आगे देखते हैं। गलत नहीं बताना चाहिए, कभी भी स्टूडेंट को गलत नहीं बताना चाहिए। 42 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी के प्रति, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। देखिए 43, प्रबंध कला है स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ देख सकते हैं हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध एक पेशा है यह कथन है। तो प्रबंध एक पेशा है यह कथन है AMA, मतलब कि अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जब तक आप लोग इस वीडियो को लास्ट कर दीजिएगा ना, तो लास्ट में आपको यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा, उससे देख लेना। वो हम लोगों की अकाउंट की वीडियो है और पूरी उम्मीद करते हैं कि इससे भी ज़्यादा उस पर मैच करेगा, क्योंकि उस पर ज़्यादा मेहनत किए हैं। तो वो वीडियो आप देख लेना। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। सही आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध का सार है समन्वय, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी समन्वय। 47 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है? तो FW टेलर, यानी टेलर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
फटाफट आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, मानसिक क्रांति मूल आधार है वैज्ञानिक प्रबंध का, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए थे गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन तीनों, तो सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी तो कम दी जाती थी, तो सही आंसर ऑप्शन ए। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है, तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 51 का सही आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पे हम लोगों का 52 नंबर क्वेश्चन, काफी फेमस हेनरी फ्यूल था एक खनन इंजीनियर, सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन तो आप लोग लाइफ में नहीं भूल सकते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन सॉरी क्या हो जाएगा इसका, व्यावसायिक, ये तो गलत बता रहा हूँ मैं, एक मिनट। हाँ, तो 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कर्मचारी। इसने गलत मारा है, तो सही आंसर हम लोगों का बी होगा, कर्मचारी यानी एम्प्लॉइज। 54 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, तो परिवार की संरचना, ठीक है, सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 55 नंबर क्वेश्चन, नियोजन है इनमें से सभी, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 56, नियोजन प्रबंध का डैश चरण है, तो नियोजन जो है वो प्रबंध का प्रथम यानी फर्स्ट वाला चरण है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 56 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों का 57, बड़े आकार वाले उपक्रम में भार अर्पण जो होता है वो अनिवार्य होता है, यानी सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी। और यहाँ देखिए हम लोगों का 58 नंबर क्वेश्चन, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है, तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिकार यानी अथॉरिटी का, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 59, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता है, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनौपचारिक संगठन। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनौपचारिक संगठन। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 60 नंबर क्वेश्चन, एक लंबा ढांचा होता है, तो एक लंबा ढांचा होता है प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे 61, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, तो वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन अधिकतम मैक्सिमम होता है, तो सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों का 62 नंबर क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति का प्रमुख अंग है इनमें से सभी, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। 63, नियोजन होता है, नियोजन होता है सभी कालों के लिए, यानी 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ देखते हैं हम लोगों का 64 नंबर क्वेश्चन, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, यह कथन है एलन का, सही आंसर ऑप्शन सी। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं 4। मैं कितना बार आप लोगों को बताया हूँ, फिर भी इसने गलत कर दिया। कैसे आप गलत कर सकते हो, जो कि आप जुड़े हुए हमारे स्पेशल ग्रुप में, आपने मतलब कि आपने सही से पढ़ा नहीं। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं, कुंटा जो डोनेल के अनुसार 5 प्रकार होते हैं। मैं कितना बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया हूँ, तो यहाँ पे जॉर्ज आर टेरी है तो कितना होगा, 4 ना हो जाएगा जी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, 65 का होगा ऑप्शन सी यानी 4, ठीक है। 66, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ तथा अंत दोनों है, सही आंसर ऑप्शन सी। इतना इजी क्वेश्चन। आगे देखिए, एक अच्छी योजना लोचपूर्ण होती है, जो कि आप लोगों को मालूम होगा। 68, संगठन प्रक्रिया में निहित है, तो 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। और आगे बढ़ते हैं फटाफट हम लोग, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 69 नंबर क्वेश्चन, डैश में अनुशासन नहीं होता है, तो अनौपचारिक संगठन में अनुशासन नहीं होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे 70 नंबर क्वेश्चन, डैश में पक्षपात नहीं होता है, तो 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, औपचारिक संगठन। क्या होगा 70 का ए। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 71 नंबर क्वेश्चन, निर्देशन के तत्व हैं, तो 71 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, सही आंसर ऑप्शन डी। 72, निर्देशन प्रबंध का डैश पहलू नहीं है, तो 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, सैद्धांतिक हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 73 नंबर क्वेश्चन, पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण जो है वो आवश्यक है, यानी 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 74, पर्यवेक्षण प्रबंध का डैश स्तर है, कौन सा स्तर है, तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्न स्तर है, यानी लो, बताया था मैंने कल, तो सही आंसर ऑप्शन सी। आप लोगों के लिए अभी भी है टाइम, आप लोग जो है जाइए इंटर फ्री क्लास चैनल को सर्च कीजिए, उस पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा आपका इकोनॉमिक्स और अकाउंट का, तो उसे जरूर देख लेना। तो पर्यवेक्षक कर्मचारियों का ये सभी है होता है, ठीक है, मार्गदर्शक मित्र दार्शनिक सब होता है, तो सही आंसर ऑप्शन डी। 76, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिवार्य यानी कंपलसरी।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 77 नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है, तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतिम यानी लास्ट, सही आंसर ऑप्शन बी। 78 प्रभावी नियंत्रण है, तो प्रभावी नियंत्रण क्या है, तो इस जो क्या नंबर हम लोगों का 78 नंबर जो क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डायनामिक यानी गत्यात्मक, ये गलत है, ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी गत्यात्मक यानी डायनामिक। कितना बार ये क्वेश्चन बताया हूँ। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 79 नंबर क्वेश्चन वित्तीय प्रबंध का प्रमुख यानी मुख्य कार्य है, तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, सही आंसर ऑप्शन डी। 80 नंबर क्वेश्चन वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 81 नंबर क्वेश्चन एक संगठन का नियंत्रण कार्य है, तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे साथ ही साथ पीछे देखना, तो सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम लोगों का 82 नंबर क्वेश्चन नंबर 82 यदि अन्य बातें समान रहे तो कर की दर में निर्गमित लाभ पर वृद्धि होगी, तो 82 का देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, जो सच बात है, जो नहीं आता है उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे लगातार देखिए 82, ठीक है, ये क्वेश्चन, और पहले 2 छोड़ा था 3, एक 83 4, और एक जो हम लोगों का 84 है ये 5, ये मैंने कहा था ना 5 क्वेश्चन एक 90 नंबर क्वेश्चन इसी सेट का, यानी ये 6 क्वेश्चन जो है ना 6 क्वेश्चन आपके बुक से नहीं है। और मैं कहता हूँ कि इसका आंसर मुझे भी याद नहीं है, मतलब कन्फ्यूजन है, तो मैं गलत नहीं बताना चाहता, तो आप लोग मैच करा लेना। 85 नंबर क्वेश्चन प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार है, एक दूसरे को सहयोग देते हैं यानी संपूरक, सही आंसर ऑप्शन बी। 86 नंबर क्वेश्चन भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजारों की संख्या 22 यानी 22 है, सही आंसर ऑप्शन सी। कल मैंने इसको भी सामने बताया हूँ, जो कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया था, जिनमें सारा क्वेश्चन है। 87 राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटान उधार चुकता केंद्र क्या हो जाएगा, T+2 यानी सही आंसर ऑप्शन सी। 88 उद्यमिता के उपबंध या डैश अवरोधित पोषित करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 88 का सही आंसर ऑप्शन ए नवसृजन यानी इनोवेशन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 89 नंबर क्वेश्चन उद्यमिता किसके द्वारा अस्वस्थ होती है, तो बृहद आकार फर्म हो जाएगा, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 90 उद्यमितीय लक्षण किससे संबंधित है, तो 90 का मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता, मतलब इस 6 क्वेश्चन आप लोगों को आंसर कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 91 नंबर क्वेश्चन कर्मचारियों की स्वेच्छा पर अनौपचारिक संगठन जो है निर्भर करता है, तो सही आंसर ऑप्शन सी। 92 अनौपचारिक संगठन की दशा में अधिकार होता है, अधिकार क्या होता है, तो 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए विकेंद्रित, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 93 नंबर क्वेश्चन डैश संगठन स्वतः निर्मित होता है, तो अनौपचारिक संगठन स्वतः निर्मित, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। 94 नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन होता है विनियोजन, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसने गलत बना दिया, सही आंसर ऑप्शन सी विनियोजन इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 95 नंबर क्वेश्चन नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, तो 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 95 का सही आंसर ऑप्शन डी इन सभी का। 96 नंबर मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित होता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डी दोनों का है। और देखिए यहाँ पे हम लोगों का 97 नंबर क्वेश्चन नियुक्तिकरण है, तो 97 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। 98 निर्देशन के प्रमुख तत्व जो 4 हैं, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम लोगों का 99 यानी 99 नंबर क्वेश्चन निर्देशन के प्रबंध के स्तर पर आवश्यकता होती है, तो 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी स्तर पर, सही आंसर ऑप्शन डी। एंड 100 एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का देख लीजिए, निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित है, तो 100 का सही आंसर क्या होने वाला ऑप्शन डी यानी 100। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड ने, जिनमें आप लोगों को 50 बनाना था, तो आपने कितना बनाया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और मैं आप लोगों को बता दूं अभी आप लोगों के पास मौका है, यहाँ पे देखिए अकाउंट का वीडियो दिख रहा है, तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।